नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। पूर्व में कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद और हरियाणा सरकार में मंत्री रहे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने एससी, एसटी, ओबीसी विधायकों व सांसदों को पार्टियों के गुलाम और पैगडॉग बताया। उन्होंने एक बार फिर देवी देवताओं को पाखंडवादियों की सोची समझी साजिश करार दिया है। देखिए लोसपा सुप्रीमो राजकुमार सैनी की गजब हरियाणा से विशेष बातचीत। सरकार के एमएलए पिटते फिर रहे हैं, यहाँ तक के खुद मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लोग, किसान लोग कैथल में उतरने नहीं देते। गांव में लोगों का बढ़ने वाली सरकार लग रही है। इस देश को धार्मिक एजेंडे के मुताबिक मूर्ख और मानसिक गुलाम बनाने पर जिस प्रकार से सरकार आज राम मंदिर बना करके वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उनको लेकिन अब जो लोग भोले की इस कावड़ यात्रा में गुजर गए 50 लोग, अब उनको देना 1-1 करोड़ रुपया और फिर उनके बच्चों की होने में गए हुए थे वो अपने खेत बचा लें। जो लोग ज्यादा मंदिरों में उपासना और तीर्थ व्रत में संलिप्त हैं वो कम से कम अपने खेत तो बचा लें। उनके, हमारे जैसे लोगों के खेत भले ना बचें पर कम से कम उनके तो बचने ही चाहिए। जो हमारा देश जहां 33 कोटि या 33 करोड़ देवी देवता थे, यही बार बार गुलाम होया, इसी पे आपदाएं आ रही है। आपने देख लिया होगा अमरनाथ में लोग, और फिर पिछले बार केदारनाथ के अंदर, और अब ये जो है ना, जो भोले बनने के लिए जा रहे थे, इन सब को भोले ने डाले। अपने इस धंधे को दूसरे को मूर्ख बना करके चलाने के लिए आज भी जो हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, मेरा उन भाइयों से विनती है कि भाई आप भी कमा के खा लो, लोगों को इस देश का बंटाधार मत करो। ये कोई एक जाति का ही पेशा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मेरा एक भी शब्द किसी जाति को लेकर के, चाहे वो जाट रहे, ब्राह्मण रहे, कोई भी जाति रही, मेरा कभी किसी जाति से द्वेष नहीं। मैं इसी देश में 33 कोटि या 33 करोड़ देवी देवता है, फिर ये देश बार बार गुलाम क्यों हुआ? उन मोहम्मद गौरी गजनवी को, मुगलों को, अंग्रेजों को ये देवी देवता अनदे क्यों नहीं कर सके? इन्हीं के नाम पर तो इस देश का पट्टा तो पंचतत्व है जिसने सृष्टि का निर्माण किया। वैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। ये 5 तत्व जब इकट्ठे होते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है। विकराल रूप आता है तो नष्ट कर देते हैं, जहां फ्लड है, पानी है, आग है, तूफान है। और जब सूक्ष्म रूप में इकट्ठे होते हैं पंचतत्व, सृष्टि का निर्माण होता है। यही, लेकिन पंडा पुजारी कहेगा नहीं नहीं, ये तो ब्रह्मा ने सृष्टि रची है। आपने संविधान लिखा, सबके हक बराबर किए। फूले साहब ने गुलामगिरी लिखी कि मानसिक गुलामी छोड़े। मैं सभी SC, ST, OBC के भाइयों से विनती करूंगा, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना सीखें। वाले देवी देवता कैसे, कहां पैदा हो सकते हैं? 10 सिरों वाला रावण कैसे पैदा हो सकता है? देश के अंदर जो है ना, सूर्या को एक मतलब जो है ना, सुरक्षा पार्टी ने लोकसभा में और विधानसभा में सभी सीटों पे चुनाव लड़ा था। आगे भी 80 MP बनते हैं 800 MPओं में। हमारी स्थिति आज तक, और वो भी MP और जो MLA बनते हैं वो भी बड़ी पार्टियों के नेताओं के गुलाम, मतलब उनके द्वारा जैसे पेट डॉग होते हैं ऐसे ही पट्टा गले में डाला जाता है पार्टी का। उसके बाद वो अपने समाज के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ राजकुमार की श्रेणी की तरह वो नहीं लड़। सर नमस्कार, गजब हरियाणा समाचार पर आपका स्वागत है। गजब हरियाणा न्यूज आज आपसे कुछ सवाल यहाँ पर करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए पहुँचा है। और जिस प्रकार से सरकार का विरोध यहाँ पर चल रहा है बाढ़ को लेकर के, और सरकार अपने खुद ही थपथपा रही है, उसके बारे में कुछ बताएं कि लोगों में बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ रोष है कि वो उन लोगों की सुध लेने नहीं पहुँचे। देखिए, पिछले दिनों से हर वर्ग सड़क के ऊपर है, चाहे किसान हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, क्लर्क हैं, पिछले दिनों मास्टर थे, और अभी वो टेम्परेरी जो मतलब हेडॉक पे लगाए हुए हैं वो हैं। और हरियाणा के अंदर
सारी पोल खुल चुकी है कि पानी की निकासी का क्या प्रावधान था। नहरें टूट गई, नालियां टूट गई, ठीक है बरसात ज़्यादा हुई, लेकिन सरकार के भी कुछ इंतजाम होते हैं बाढ़ को लेकर के। इस तरफ तो ध्यान सरकार का है नहीं, मंदिरों पे ध्यान है। अब ये मंदिरों वाले जो है ना, न जाने कहाँ चले गए, जिनकी धान डूबी खड़ी है और 15 दिन और 10 दिन से जो धान पानी में डूबा हुआ है वो तो नहीं बचेगा, बचेगा भी तो ना के बराबर। और अब किसी के पास धान रोपाई के लिए पौध भी बची हुई नहीं है और सरकार के एमएलए पिटते फिर रहे हैं। यहाँ तक के खुद मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लोग, किसान लोग कैथल में उतरने नहीं देते। गांव में लोगों का बढ़ने का बहिष्कार हो रहा है। उसका क्या कारण है कि कोई इंतजाम सिवाय धार्मिक एजेंडे के सरकार के पास नहीं है। अब नाप शनाप बहुमूल्य जमीनें कहीं ज्ञान गीता केंद्र को दे रहे हैं, कहीं किसी को दे रहे हैं। इनमें कहीं यूनिवर्सिटियां, विश्वविद्यालय और कहीं टेक्नोलॉजी केंद्र, हॉस्पिटल बन सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा जोर धर्म के पीछे सरकार लग रही है। इस देश को धार्मिक एजेंडे के मुताबिक मूर्ख और मानसिक गुलाम बनाने पर जिस प्रकार से सरकार आज राम मंदिर बना करके वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उनको वोट चाहिए। धर्म के नाम से ज्यादा मिल जाएंगे, रोजी रोटी रोजगार के नाम से तो नहीं मिलेंगे। धर्म के नाम से आस्तिक बनाकर ज्यादा मिल जाएंगे, हिंदू मुसलमान का फसाद फैला के मिल जाएंगे, भगवान राम का मंदिर बना के मिल जाएंगे, कावड़ा ढो करके उनके ऊपर जो है ना फूल छिड़कने से और शिविर लगाने से मिल जाएंगे। लेकिन अब जो लोग भोले की इस कावड़ यात्रा में गुजर गए 50 लोग, अब उनको देना 1-1 करोड़ रुपया और फिर उनके बच्चों की और परवरिश देखें, उनको शिक्षा दें। लेकिन शिक्षा का प्रावधान नहीं, नशेड़ी बना करके उन लोगों को इस रास्ते पर देश के लोग डाल रहे कि तुम भोले बने रहो, तुम मूर्ख बने रहो और हमारा राजकाज चलता रहे, हम देश को इसी प्रकार से दोनों हाथों से लूटते रहे। तो सैनी साहब, जिस प्रकार से अभी भी आपने जिक्र किया कि जो कावड़ लेने गए उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनके लिए भंडारे भी चलाए जा रहे हैं। अब जैसे बाढ़ पर आई हुई है तो नहीं, अब मेरा इतना ही कहना है कि जो लोग ये कावड़ ढोने में गए हुए थे वो अपने खेत बचा लें। जो लोग ज्यादा मंदिरों में उपासना और तीर्थ व्रत में संलिप्त हैं वो कम से कम अपने खेत तो बचा लें। उनके, हमारे जैसे लोगों के खेत भले ना बचें पर कम से कम उनके तो बचने ही चाहिए जो ज्यादा आस्तिक हो रहे हैं। इस देश का बंटाधार सरकार आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ था, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य बना करके जो विश्व के डेवलप कंट्री हैं, जहां अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मन, जापान, चीन, रूस भी हमारे से आगे निकल गए हैं, जहां कहीं देवी देवताओं की फोटोआं नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारा देश जहां 33 कोटि या 33 करोड़ देवी देवता थे, यही बार बार गुलाम होया, इसी पे आपदाएं आ रही है। आपने देख लिया होगा अमरनाथ में लोग, और फिर पिछले बार केदारनाथ के अंदर, और अब ये जो है ना, जो भोले बनने के लिए जा रहे थे, इन सब को भोले ने डायरेक्ट ऊपर बुला लिया। ये जो लोग हैं, ये इनको कभी जो शासन प्रशासन के कमान जो संभाले हुए हैं वो नहीं चाहेंगे कि कभी निचले तबके की आंख खुल जाए। तो सैनी साहब, अभी ब्राह्मण समाज द्वारा काफी आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोल रहे हो, उनको उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हो, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अभी एक ब्राह्मण समाज की ही महिला बिहार से आकर के हमारी बातों से समर्थन करके उसने कहा कि हमारे देश की 50% जो नारी जाति है, सबसे ज्यादा शिकंजा अंधविश्वास का उसके ऊपर है, क्योंकि उसको बचपन से ही डराया जाता है कि आपका ये अनिष्ट हो जाएगा, पति को कैसे बस में करना है, बरकत कैसे होएगी। ये जो एजेंडा है ये मुट्ठी भर लोगों का है, ये किसी पूरी जाति का नहीं है। मान लेना जितने लोग जेल में पड़े हैं ये सारे जातियों के लोग हैं, जितने बाबे थे इसमें धन सतगुरु राम रहीम ना जाने और कितने, मतलब नित्यानंद, चिन्मयानंद, कौन से स्वामी अंदर पड़े हैं रेप में, बापू आसाराम, निर्मल बाबा का पता नहीं कहाँ गया। बताइए ये कौन सी जाति के इनके कल्ले थे। लेकिन हाँ,
हर जाति का एक पेशा है, किसी का खेती का है तो किसी का कारीगरी का है। जैसे अब राजमिस्त्री का काम ज्यादातर मिस्त्री लोग करते थे, और लकड़ी का काम, लकड़ी लोहार का काम लोहार जैसे करता था, वो पेशे होते हैं। लेकिन क्या उस जाति का कोई और आदमी दूसरा काम नहीं करता है। जो लोग अपने इस धंधे को दूसरे को मूर्ख बना करके चलाने के लिए आज भी जो हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, मेरा उन भाइयों से विनती है कि भाई आप भी कमा के खा लो, लोगों को इस देश का बंटाधार मत करो। ये कोई एक जाति का ही पेशा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मेरा एक भी शब्द किसी जाति को लेकर के, चाहे वो जाट रहे, ब्राह्मण रहे, कोई भी जाति रही, मेरा कभी किसी जाति से द्वेष नहीं। मैं 100% का पक्षधर हूं कि ये देश तब आगे बढ़ेगा जब हम 100% इसको आरक्षित कर देंगे। हर जाति की जनसंख्या जनगणना कराए और उसको संख्या मुताबिक उसके हिस्से मिलने चाहिए। 1948 का आधार बनाओ, 52 का आधार बनाओ, आज का आधार बनाओ, लेकिन इस देश की संपन्नता तभी आएगी जब काम करने वाला किसान और मजदूर है, जो इस देश में भूखा मर रहा है। ये सारी आपदाएं किसान और मजदूर झेल लेगा। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, यहां ना देवी ठहरे कहीं, ना देवता कोई ठहरे, अब ना कहीं इसमें किसी की पूजा काम आएगी। बस जो भी काम आएगा सरकार के इंतजाम या आदमी के अपने एफर्ट्स, अपने फसल को बचाने के लिए जिस किसी के एफर्ट्स होंगे थोड़े बहुत, वो अपने से करेगा पानी को निकालने का। अन्यथा जो है ना, यहाँ कहीं पूजा अर्चना काम नहीं आएगी। आप के ऊपर एक इल्जाम और है कि आप जो देवी देवता हैं हिंदू धर्म के, उन पर आप कटाक्ष करते हैं। मुझे यही नहीं समझ में लगा कि जो इसी देश में 33 कोटि या 33 करोड़ देवी देवता है, फिर ये देश बार बार गुलाम क्यों हुआ? उन मोहम्मद गौरी गजनवी को, मुगलों को, अंग्रेजों को ये देवी देवता अनदे क्यों नहीं कर सके? इन्हीं के नाम पर तो इस देश का बंटाधार हो रहा। मैं नहीं कह रहा, अभी एक ब्राह्मण समाज की ही नारी है और एक एकता जोशी है जो कहते हैं ये तो हमने बना रखे हैं। और अब तो मोहन भागवत ने भी कहा, ये जो जातियां का फंडा है, ये एक ही मतलब जन जाति के लोगों का बनाया हुआ है। भाई वो जो है ना, जो धर्म कर्म का ज्यादा खेल रच रहे हैं, ये जातियों का खेल भी उनका रचा हुआ है। आज जितने भी शास्त्र लिखे, वो जिन लोगों के हाथ में शिक्षा थी उन्हीं ने लिखे होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान ने लिखे। बताइए, भगवान इंसान स्वरूप लिखने की पोजीशन में कहां बैठा था? और कौन सा भगवान? भगवान तो पंच तत्व है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया। वैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। ये 5 तत्व जब इकट्ठे होते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है। विकराल रूप आता है तो नष्ट कर देते हैं, जहां फ्लड है, पानी है, आग है, तूफान है। और जब सूक्ष्म रूप में इकट्ठे होते हैं पंचतत्व, सृष्टि का निर्माण होता है। यही, लेकिन पंडा पुजारी कहेगा नहीं नहीं, ये तो ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, और वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। दूसरे आदमी चाहे कितना भी ढोल ग्वार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जो ग्वार है मतलब इलिटरेट है, नारी है, पशु है, जैसे ढोल को पीट के काम लिया जा सका, ऐसे लिया जा सकता है काम। पूजिए विपर, चाहे सकल गुणहीन, मत पूजिए शूद्र, चाहे गुण सुमीन। कितना भी गुणों से संपूर्ण हो, शूद्र पूजनीय नहीं है। वो तो हर हाल में पूजनीय है जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया। बताइए भाई, तेने क्या जहाज बना दिया, रेल बना दी, कोई तेने मतलब लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम क्या बना दिया जो तेरे को सर्वश्रेष्ठ मानने? सर्वश्रेष्ठ तो कर्म से होना आदमी ने। जिस किसी ने भी जिस जात में कोई कर्म कर दिया वो सर्वश्रेष्ठ पर्सन है। किसी ने जो भी आविष्कार कराया वो है सर्वश्रेष्ठ। तो लोग, जनता के लिए, उनके लिए क्या संदेश आपका रहेगा? मैंने कहा था, बाबा साहब ने संविधान लिखा, सबके हक बराबर किए। फूले साहब ने गुलामगिरी लिखी कि मानसिक गुलामी छोड़े।
मैं सभी SC ST OBC के भाइयों से विनती करूंगा, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना सीखें, अंधविश्वास छोड़ें, शिक्षा ग्रहण करें, आगे बढ़ें, तार्किक बन करके आप क्वेश्चन करें कि मैल से बच्चे कैसे बन सकते हैं, 10-10 भुजाओं वाले देवी देवता कैसे कहाँ पैदा हो सकते हैं, 10 सिरों वाला रावण कैसे पैदा हो सकता है, देश के अंदर जो है ना सूर्या को एक मतलब जो है ना बंदर कैसे निकल सकता है। इस देश के अंदर जो लोगों ने कल्पनाएं कर दी वो हमारे लोगों ने मान ली, बस हम इसी के शिकार हैं और इसी वजह से ये देश पीछे रह गया, जिसमें अनेक 6 ऋतुएं थी, बहता हुआ दुनिया भर का समुद्र का पानी था, अपार संपदा हमारे पास लोहे और कोयले की थी, कितनी भी इंडस्ट्री लगा करके हम हर मोड़ के ऊपर नदी के जो गंगा, जमुना, सतलुज, ताप्ती, घाघरा, जितने भी नदियां बह रही हैं उनमें बेशुमार पानी बह रहा है। कितना भी पानी से हम बिना कोयला जलाए हम बिजली का उत्पादन करके इंडस्ट्री लगा के अपने लोगों के हाथ को काम दे सकते थे, लेकिन हर मोड़ पर नदी, सभी नदियों के हर मोड़ पर मंदिर बना, कोई ताप घर नहीं बना, कोई बिजली का संयंत्र नहीं लगा। अब जाओ मंदिर में एक आदमी के पास पत्थर पर जाकर अपनी किस्मत आजमा लो। अभी जब ये मंदिर वाले ही मतलब जो है ना वहां डूब के मर जाते हैं तो फिर इनको बचाने वाला कोई देवता या भगवान इनको दिखाई देता नहीं। तो सैनी साहब, अभी चुनाव का समय नज़दीक है, शायद इसी साल में चुनाव हो जाए, तो चुनाव को लेकर के आपकी क्या तैयारी है? लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने लोकसभा में और विधानसभा में सभी सीटों पे चुनाव लड़ा था, आगे भी लड़ेंगे। और हमारा जो लोग बोलते हैं, गंद फेंकते हैं कि राजकुमार सैनी को किसी ने पैसे दे करके खड़ा कर रखा, अरे भाई तुम मेरी तरफ से खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे को ही मतलब जो है ना पैसे देकर खड़ा कर दूंगा। आप एक बार अपना भविष्य आजमाएं, चमकाएं, अपने हकों के लिए लड़ना सीखें। मेरा भाव ये है कि बहुत सारे जो लोग जिनके मन में गंदगी, जिनके दिमाग में गंदगी और गोबर भरा पड़ा है, वो ही लोग कटाक्ष करते हैं जब हम 21वीं सदी में खड़े होकर के अपने हकों के लिए लड़ने का मतलब लोगों को अपील करते हैं कि भाई आप आगे बढ़ें, अपने हकों के लिए लड़ना सीखें। फिर बैकवर्ड समाज की हिस्सेदारी अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्रशासन में 11% है और शासन में 10% है। हमारे 70-80 MP बनते हैं 800 MPओं में, हमारी स्थिति आज तक, और वो भी MP और जो MLA बनते हैं वो भी बड़ी पार्टियों के नेताओं के गुलाम, मतलब उनके द्वारा जैसे पेट डॉग होते हैं ऐसे ही पट्टा गले में डाला जाता है पार्टी का। उसके बाद वो अपने समाज के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ राजकुमार की सैनी की तरह वो नहीं लड़ सकते। जिस प्रकार से अगर वो लड़ेंगे तो राजकुमार सैनी को जैसे 3 बार बाहर निकाला और पार्टी छोड़नी पड़ी, तो वो पोजीशन उससे वो अगला टिकट लेना है, उसी की लालच में वो लोग इन लोगों को लुटवा रहे हैं और ये बन रहे हैं इनके दलाल, और हमारा वोटर बन रहा है फुटबॉल। तो सैनी साहब, क्या किसी और पार्टियों के साथ कोई आपका गठबंधन की कोई बात चल रही है क्या? अगर होंगी तो कौन कौन सी पार्टियां आपके साथ? लाइक माइंडेड विचारधारा का कोई भी व्यक्ति, सबके लिए सिमिलरिटी अगर जो पार्टी चाहती होगी तब सोचा जाएगा। अभी हम लोगों को अपने आप अपने दम पे लड़ने की एक अपील लेके चल रहे हैं कि भाई तुम जब 80-85% लोग हो, तुम आधे इकट्ठे हो जाओ, सारे नहीं इकट्ठे होते, छोड़ दो मतलब जो है ना तड़वे चाटू लोगों को, आधे इकट्ठे हो जाओ और संघर्ष करो, आप राज आपका होगा।